रमजान अल-मुबारक का बाबरकत महीना था। फिजा में अजीब सी रूहानियत घुली हुई थी। हर तरफ अजानों की सदाएं, कुरान की तिलावत और इबादत का माहौल था। इसी शहर के एक पुराने सादा से महल्ले में एक गरीब मगर निहायत नेक दिल बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम अबू जुलेखा था। अबू जुलेखा की जिंदगी इंतहाई सादा थी। न कोई बड़ी जायदाद, न कारोबार, न दुनियावी आसाइशें। वो रोजाना मजदूरी करते, जो कुछ मिलता इसी से गुजारा करते। कई दिन तो ऐसे भी आते कि उनके घर में इफ्तार के वक्त सिर्फ पानी और खुश्क रोटी होती, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शको न आता। वो हमेशा कहते, अल्लाह की दी हुई हर चीज में बरकत है, बस सब्र और शुक्र जरूरी है। एक दिन जब सूरज गुरूब होने के करीब था और अबू जुलेखा मजदूरी से वापस आ रहे थे, उनकी नजर रास्ते में पड़ी एक भारी सी थैली पर पड़ी। वो रुके, इर्द गिर्द देखा, कोई ना था। उन्होंने आहिस्ता से थैली उठाई और खोली। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, चमकते हुए सके जैसे उन्हें आवाज दे रहे हों, हम तुम्हारे हैं, हमें ले लो, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। अबू जुलेखा के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, अगर मैं इसमें से कुछ ले लूं तो क्या होगा? कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं, रमजान है, शायद ये अल्लाह की तरफ से ही रिज़्क हो। लेकिन फौरन ही उनके दिल में ईमान की रोशनी जाग उठी। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा हक नहीं है, ये किसी और की अमानत है। अगर मैंने इसमें खियानत की तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने थैली बंद की, अपने सीने से लगाई और सीधे घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने पूछा, आज कुछ लाए हो? बच्चे सारा दिन भूखे हैं। अबू जुलेखा ने आहिस्ता से थैली सामने रखी और सारी बात बता दी। बीवी ने हैरत से कहा, ये तो अल्लाह की तरफ से मदद हो सकती है। हम इतने गरीब हैं, अगर तुम इसमें से थोड़ा सा भी रख लो तो कौन जानेगा? अबू जुलेखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह जानता है और मेरे लिए यही काफी है। बीवी खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में शौहर की दियानत पर फख्र भी था। इस रात उन्होंने वो थैली अपने पास रखी, लेकिन एक सकुआ भी न छुआ। अगले दिन फजर की नमाज के बाद वो बाजार की तरफ निकल पड़े ताकि इस थैली के असल मालिक को तलाश कर सके। वो हर दुकान, हर गली में जाकर पूछते, क्या किसी की सोने की थैली गुम हुई है? लोग हैरान होते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते, अगर हमें मिलती तो हम कभी वापस न करते। लेकिन अबू जुलेखा अपने काम में लगे रहे। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन, 1 हफ्ता। वो मुसलसल तलाश करते रहे, मगर किसी ने दावा न किया। इन दिनों में उनके घर की हालत और खराब हो गई। बच्चों को कई बार बगैर खाए सोना पड़ा। बीवी भी कमजोर हो गई, मगर फिर भी अबू जुलेखा ने हिम्मत न हारी। वो कहते, ये आजमाइश है, अल्लाह देख रहा है और वो कभी अपने बंदों को जाया नहीं करता। एक दिन जब वो हसन मामूल बाजार में ऐलान कर रहे थे, एक अमीर ताजिर उनके पास आया। इसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने पूछा, बाबा, क्या वाकई आपको सोने की थैली मिली है? अबू जुलेखा ने कहा, जी हां, अगर वो आपकी है तो उसकी कोई निशानी बताएं। ताजिर ने फौरन कहा, इसमें 100 सोने के सके हैं और एक कोने में सुर्ख धागा बंधा हुआ है। अबू जुलेखा ने थैली खोली, वाकई वही निशानी थी। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के थैली ताजिर के हवाले कर दी। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने ये थैली कई दिन पहले खो दी थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये कभी वापस नहीं मिलेगी। अब जैसे ईमानदार लोग आज भी मौजूद हैं, ये मेरे लिए हैरत की बात है। उसने शुक्रिया के तौर पर कुछ सके अबू जुलेखा को देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ये आपका माल है, मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकता। ताजिर ने इसरार किया, मगर अबू जुलेखा ने साफ इनकार कर दिया और वहां से चले गए। ताजिर उनकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ।
اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس نیک انسان کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو۔ چند دن بعد ابو زلیخا کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ ابو زلیخا حیران رہ گئے، یہ کس نے بھیجا؟ وہ لوگ مسکرا کر بولے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ وہی تاجر خفیہ طور پر ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ ابو زلیخا کو ایک چھوٹا سا کاروبار بھی دلوا دیا۔ چند مہینوں میں ابو زلیخا کی حالت بہتر ہو گئی۔ اب ان کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی عاجزی اور شکر گزاری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ پر بھروسہ کیا اور حرام سے بچا، باقی سب اللہ کا کرم ہے۔ لوگ ان کی بات سن کر متاثر ہوتے اور ان کی مثال دیتے۔ یہ کہانی صرف ایک بزرگ کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو مشکل حالات میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حرام سے بچنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں، مگر اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور واقعی صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا۔